The next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crores of rupees. This is going to be because most of their livelihood has been adversely affected. Street vendors have not been allowed to do anything during the lockdown, and therefore within a month the government will launch the special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. And when I say all the street vendors, there are 50 lakh street vendors as per one estimation which comes from all the state governments. 50 lakh street vendors will be able to avail of the 5,000 crore special credit facility, through which once the lockdown is lifted, they can start their business back, they can buy their products to sell, and so on. So 50 lakh street vendors will be taken care of. We are giving an initial working capital of up to 10,000 rupees. And for this, we expect a liquidity provision of 5,000 crores will be made by the government. तो जहां एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाय ज्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा और उन लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेडी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। I move to the next, which is generation of, we've gone to the housing. 30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। I go over to talking about employment creation. Here we are talking about the Campa funds, about which all of us know. We are not creating a new scheme or anything, but these Campa funds which have been lying in various states have now been given a push. 6,000 crore rupees worth projects have already come, proposals have come from states. They are getting approved in the next 10 days. What it shall do for tribals and Adivasis, it will generate employment, because this 6,000 crores proposals which have come from the various states,
speak of employing people, particularly the tribal and the Adivasi people, for afforestation and plantation related works, for artificial regeneration and also for assisted natural regeneration and forest management, forest protection, forest wildlife related infrastructure development, wildlife protection and management and so on. So this is something which the states have actively come forward with proposals which are only about 6,000 crores now, but we have understood from them many more such proposals are waited, and that shall immediately create a lot of jobs. Considering that monsoon is fast approaching, this is the time when all these Vriksharopan and other things happen, and therefore this scheme is given a special push so that the tribals and Adivasis will have some money in their hands by joining in these work. Somewhat to an extent, some states also want to extend it to semi-urban areas and utilize this fund. That is something which the central government and the Environment Ministry will take care of addressing it. So semi-urban and partly fringes of urban areas, if they want to use it, it's up to the states and the Environment Ministry. But largely, this is going to generate employment for the tribals and Adivasis, for forestry related work and forest infrastructure related work, 6,000 crore to start with. रोजगार के और अवसर पैदा हो और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में, और इसके अलावा चाहे शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहां पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं। The last two for today relate to farmers. We are providing a 30,000 crore, actually a 30,000 crore additional emergency working capital fund through the NABARD. And this is essentially a refinance support which the NABARD gives. You may ask me if it is something which is new. NABARD does this already. Yes, it does. 90,000 crore is annually the average they spend on this. We are now putting an additional 30,000 crore. This additional 30,000 crore will be immediately released so that the post-harvest Rabi work which is going on. Rabi, almost all the states have reported their harvests are over. Many states have successfully even close to completing the procurement of produce. This also happened in many states. But immediately post-harvest, if there are any requirements for post-harvest Rabi related work, this money will go and help the farmers, the small and the marginal farmers. This is for particularly small and marginal farmers. And not only post-harvest Rabi, but also the preparatory work for Kharif. Even for that, this will be of help. The regional rural banks and the rural cooperative banks will be the ones which will use this credit. Many of the state cooperative banks, about 33 state cooperative banks, 351 district cooperative banks, and 43 regional rural banks have also come forward to avail of this on-tap based lending. So it will be directly reaching rural India, directly reaching small and marginal farmers, and this is 30,000 crore in addition to what they normally do, which is 90,000 crore. This will benefit 3 crore farmers. जहां पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को फसल की खरीद के लिए पैसा दिया, जिसकी जानकारी हमने पहले दी, उसके अलावा अगर कहा जाए तो कृषि के सीजन में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी किया और कोई नुकसान कृषि के क्षेत्र में नहीं होने दिया, ऐसा प्रयास किए गए। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है।
और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। The last that I would want to tell you is absolutely critical because it brings a newer dimension to some of the things which have been happening. I am referring to the Kisan Credit Card. Nearly 2 lakh crores of concessional credit will be extended to boost the farming activities. 2.5 crore farmers will get the benefit. And this special drive will include these 2.5 crore farmers who don't have at the moment the Kisan Credit Card, because a rough estimate is if there were 9 crores of PM Kisan Samman award, receivers, of that about 2.5 crore farmers do not have Kisan Credit Card. Now we are reaching them and giving them the Kisan Credit Card. But more importantly, something which the Honorable Prime Minister has been referring to. He has referred to in 2-3 of his speeches that fishermen and animal husbandry farmers also shall be included in the Kisan Credit Cards. And therefore, they will also be able to avail of this concessional credit boost that we are giving to the extent of 2 lakh crores. This will enable all the farmers to gain access to institutional credit at concessional rate. 2.5 crore is the farmer number that I've given you, who will be covered. And in this, I'm not giving a specific number, but animal husbandry and Matsyakar will all be added. Fishermen will also be added. जहां एक और कई